लामीज थ्योरम। ओके, नाउ लेट्स से अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में और सपोज उस पर 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये ना न्यूमेरिकल्स में आप बहुत यूज़ करने वाले हैं। मैं स्पेशल एक न्यूमेरिकल के केस ले रहा हूँ। उसमें क्या होगा, लेट्स से ये वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। लेट्स से देयर आर 3 फोर्सेस, वन इज इन दिस डायरेक्शन, वन इज इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर वन इज इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से, ठीक है, ये सपोज करो F1 है फोर्स, ये F2 है फोर्स और ये F3 है फोर्स। ये एक ही पॉइंट पे तीनों फोर्स एक्ट कर रही हैं और ये पॉइंट किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल एज्यूम कर लीजिए बीटा और ये गामा। दैट मीन्स क्या किया हमने, देखो जो F2 फोर्स है और F3 फोर्स है उनके बीच में एंगल कितना है, दे आर इंक्लाइंड विद ईच अदर एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है। F1 और F2 के बीच में जो एंगल है दैट इज बीटा, ठीक है, और F1 और F2 फोर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज गामा। ओके, अल्फा बीटा गामा। सो लामी ने जो थ्योरम दी थी, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रूल ओवर हियर। सो कोई भी जो फोर्स है, लेट्स से F1 है, ठीक है, फोर्स जो होंगी वो एक दूसरे के साथ साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल इनका सबका इक्वल होगा अगर रेशियो निकालते हैं। दैट मीन्स F1 डिवाइडेड बाय F1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, अल्फा, तो F1 बाय साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू F2 फोर्स। F2 फोर्स ये रही, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा। दैट मीन्स F2 अपॉन साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू कौन सी फोर्स बची, F3, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, गामा। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। बस ये है लामीज थ्योरम, ठीक है। ये कब होगा, जब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है और इस पे ये फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एंड दे आर मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो द साइंस ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है, फोर्सेज को अगर हम रेशियो निकालते हैं साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल टू दैट फोर्स, या बाकी जो बची हुई 2 फोर्सेज हैं, अगर सिंप्लीफाई करके बोलें कि ये फोर्स है और इसके ऑपोजिट जो बची हुई 2 फोर्सेज हैं वो जिस एंगल पे इंक्लाइंड हो रही है एक दूसरे के साथ, उसका साइन, तो इस फोर्स का और साइन ऑफ दैट एंगल, इसका रेशियो निकालते हैं, तीनों फोर्सेज के लिए इक्वल होता है। सो F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे ऐसे होंगे। अभी एक डाउट आपने दिया था, मैं अभी आगे वीडियो बना दिया मैंने, उसकी अपलोड करूँगा तो आप देखेंगे उसमें यही क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। एक और इसके अंदर टॉपिक है कॉन्करेंट फोर्सेज, आपने देखे होंगे, या अगेन फोर्सेज इक्विलिब्रियम में। लेट्स से ये वाला केस लेते हो, लेट्स से देयर आर 3 फोर्सेस, एक फोर्स इधर है, दोबारा बनाते हैं इसको, ठीक है। सपोज ये 3 फोर्सेज हैं एंड लेट्स से दिस फोर्सेज आर लाइक दिस। ये F1 फोर्स है, मतलब ये सपोज के लिए ABC, ये 3 पॉइंट है, ठीक है, ABC 3 पॉइंट्स आर देयर और इन पे फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। AB जो साइड है ट्राइंगल की, इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, इसके अलोंग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, F1। कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, F1। BC साइड के अलोंग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, F2। और CA साइड के अलोंग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, F3। ये 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं इन अलग अलग साइड्स के अलोंग, ठीक है। तो इस केस में जब भी न्यूमेरिकल आएगा आप क्या कर सकते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो F1 force divided by the side along which is acting. So F1 upon AB is equals to F2 upon BC is equals to F3 upon CA. Right? This is the condition for zero resultant. इस केस में रिजल्टेंट जीरो होगा तब। See the statement says if 3 vectors acting on a point object at the same time, okay, are represented in magnitude and direction by the 3 sides of a triangle. It's similar to the triangle of vector addition हमने पढ़ा था, है ना। Now taken in the same order, हम जो ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं, एक इधर, तो ऑर्डर ऑपोजिट कर रहे थे ना रिजल्टेंट का। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो, ठीक है। ये है मतलब ये स्टेटमेंट, ये लॉ है इसका कि किसी भी पॉइंट पे अगर 3 फोर्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है,
और उन तीनों फोर्सेस को हम एक ट्राइंगल की तीनों साइड से बनाएं, ठीक है। मतलब वो फोर्सेस को ट्राइंगल की साइड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों में रिप्रेजेंट करें। जैसे ये तो मैग्नीट्यूड है ए बी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए टू बी रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। सिमिलरली बी सी डायरेक्शन हुआ और मैग्नीट्यूड भी बी सी है F2 के लिए, ठीक है। और C2A डायरेक्शन हुआ और मैग्नीट्यूड भी C2A है F3 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो तीनों फोर्सेस को हमने क्या किया, ट्रायंगल की तीनों साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होगी, इफ दिस कैन बी डन, दैट्स द थिंग, द रिजल्टेंट इज 0, ठीक है। और ये आपको जो मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, या पॉलीगन लॉ पढ़ाया था, या पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था, उसमें ट्रायंगल मैन था ना, कि अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब इफ इज गोइंग लाइक दिस, देन दिस इज गोइंग, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। और पॉलीगन लॉ किया था, सपोज 1 2 3 4 वेक्टर्स आर देयर, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, फोर्थ साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अदरवाइज ये क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। सो सेम थिंग इज सेइंग, रिजल्टेंट 0, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो जब ऐसा होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और तीनों किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, टेकन इन द सेम ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट इज 0, तब हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट किस पे है, वो पॉइंट किस में है, इक्विलिब्रियम में है। जब ऐसा होगा तब ये फोर्स divided by the side along which it is acting, force divided by the side along which it is acting, force divided by the side along which it is acting, ये इक्वल होगा इनका रेशो। सो F1 by AB, F2 by BC, F3 by CA, राइट। इसी के बेसिस पे फिर हमने यहाँ से ही वो जो लामी थ्योरम में पढ़ी थी ना, ये लामी थ्योरम यहीं से हमें आगे फॉरवर्ड कर दिया था। एनी डाउट? गुड, ऑलराइट, थैंक यू, डन।